मॉर्निंग। हम लोग आज चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स के बारे में, यानी चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, यानी विद्युत धारा और परिपथ। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, वो चार चीज़ों के बारे में है। पहला, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, जिसको सर्किट को हम लोग परिपथ भी कहते हैं। सर्किट का मतलब होता है परिपथ, यानी CIRCUIT। सर्किट का मतलब होता है परिपथ, विद्युत परिपथ है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब हो गया विद्युत परिपथ। और करंट करंट का मतलब होता है धारा। इलेक्ट्रिक करंट जब कहेंगे, इसका मतलब हो गया विद्युत धारा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, सामान्य भाषा में जिसको कि हम विद्युत या बिजली जिसको कहते हैं, है ना। ठीक है, बिजली। तो इसके बारे में इसमें चार ऑब्जेक्टिव्स हैं, चार चीज़ों के बारे में, विषय वस्तु है, चार चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ाई करनी है। पहला, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। दूसरा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट को कहा जाता है उष्मीयमान, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो गया विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के तीन प्रभाव होते हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। तीन इफेक्ट होते हैं। देयर आर 3 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट, हीटिंग इफेक्ट। सेकेंड, मैग्नेटिक इफेक्ट। एंड थर्ड, केमिकल इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। इसके बाद अंत में इलेक्ट्रिक बेल यानी जिसको कि विद्युत घंटी कहते हैं, उसके बारे में आप लोगों को जानना है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जितना भी एनर्जी का फॉर्म होता है, प्रारूप होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जिस रूप का हम लोग ऊर्जा के जिस रूप का हम लोग उपयोग करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी है। इट डज ए लॉट ऑफ वर्क फॉर अस। ये हमारे लिए ढेर सारे काम करता है ना। कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। क्या आप लाइफ जो है बिना इलेक्ट्रिसिटी का कल्पना कर सकते हैं। सोचिए कि अगर बिजली नहीं रहेगी तो क्या होगा। लगभग सारे कामकाज हम लोग का जो है, सारा चीज तंत्र ही जो है वो फेलियर हो जाएगा। आपके घर में जो बिजली के पंखे हैं, टीवी है, बल्ब है, फ्रिज है और अदर चीज़ सब जो है, सारी चीज़ें काम करना बंद कर देगी। यहाँ तक कि मोबाइल जो आप रिचार्ज करते हैं वो भी नहीं हो पाएगा, है ना। What do you do when there is a power failure at your home? पावर फेलियर होता है, देखते हैं ना, 1 से 2 दिन अगर बिजली कट जाती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। ढेर सारे प्रॉब्लम्स हमारे इर्द गिर्द क्रिएट हो जाता है। हम अपने को अक्षम पाते हैं, सारी चीज़ रहते हुए भी
एक इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहने के कारण लगता है कि जैसे हम विकलांग हो गए, हैंडीकैप हो गए, है ना। यू में you may look for a candle or a torch. When we press the switch of a torch, it bulb glows and gives light. कोई टॉर्च है, टॉर्च के स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो क्या देखते हैं, उसका बल्ब ग्लो करता है और उससे प्रकाश निकलती है। तो यहाँ पे है व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ए टॉर्च। टॉर्च के अंदर ऊर्जा का कौन सा सोर्स है, किस कारण से वो लाइट दे रही है। इट इज एन इलेक्ट्रिक सेल। तो स्पष्ट है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक सेल होता है जिससे कि ऊर्जा वो प्राप्त करता है, बल्ब को एनर्जी मिलती है जिससे कि वो लाइट ग्लो करता है। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज ए कोई भी इलेक्ट्रिक सेल हो तो उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव बैटरी को आप देखे होइएगा, सिंपल रेडियो में या टॉर्च में जो लगाते हैं उसको देखे होइएगा। तो इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। इन सम टॉर्चेज ओनली ए सिंगल सेल इज ऑपरेटिंग। कुछ टॉर्च ऐसे होते हैं जिसमें कि एक ही सेल लगा होता है, एक सेल का ही बैटरी होता है। बट इन सम अदर टॉर्चेज, कुछ दूसरे टॉर्च जो हैं उसमें दो, किसी में तीन, किसी में चार अलग अलग बैटरियां लगी जुड़ी रहती है जिससे सेल का निर्माण होता है। इन सम अदर टॉर्चेज ए नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन टू इट, यानी एक का निगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव से और दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के निगेटिव से जुड़ा होता है ना। तो ये जो कनेक्शन जो होता है, इस कनेक्शन को हम बैटरी कहते हैं। इस कनेक्शन को हम बैटरी, BATTERY, बैटरी कहते हैं। अब यहाँ जानना ये आवश्यक है कि सेल और बैटरी दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी टॉर्च को अगर एग्जामिन कीजिए, निरीक्षण कीजिए, आप पाएंगे इफ यू ओपन ए टॉर्च यू विल फाइंड ए स्मॉल बल्ब इन द रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर के नीचे क्या होता है, स्मॉल बल्ब होता है, छोटी सी एक बल्ब होती है। एंड 2 और मोर सेल्स इन, उसमें 2 या किसी टॉर्च में 3 बैटरियां होती है। तो ये सेल्स जो होते हैं, these cells are the source of electricity in a torch। तो टॉर्च में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है ये सेल होते हैं। इन सेल से ही ऊर्जा यानी एनर्जी फ्लो करती है जिसको कि इलेक्ट्रिसिटी में वो चेंज करती है। नाउ रिमूव, अब क्या कीजिए कि उस तीनों सेल जो जितने भी सेल्स हैं उसको टॉर्च से आप रिमूव कर दीजिए एंड प्रेस द स्विच। उसके बाद स्विच को अगर आप ऑन कीजिएगा तो आप क्या देखते हैं कि बल्ब नहीं जलता है। इसका मतलब है कि उसको एनर्जी का सोर्स नहीं मिल रहा है। जब एनर्जी का सोर्स नहीं मिलेगा तो फिर वो ग्लो कैसे करेगा। Does the bulb glow and provide you light? Replace the cells and press the switch again. This time, does the bulb glow? What do you conclude from this activity? इस एक्टिविटी से हमें, इस गतिविधि से हमें ये पता चलता है that it tells us that electricity is needed for the torch bulb to glow and that electricity is provided by the cells। यानी टॉर्च में बल्ब को जलने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। यानी इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड फॉर द टॉर्च बल्ब टू ग्लो, यानी बल्ब को जलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड बाय द सेल्स, और ये इलेक्ट्रिसिटी किससे प्राप्त होती है, तो सेल से होता है। तो इसके बाद हम ये कंक्लूड करते हैं, ए डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिक करंट is called a source of electric current। यानी a device that can be used
ए डिवाइस दैट कैन बी यूज, यानी इसको आप लिख सकते हैं ए डिवाइस, डिवाइस का मतलब होता है युक्ति, ए डिवाइस दैट कैन बी used to produce an electric current. Electric current is called a source of electric current। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट याद रखिए, द कॉमन sources of electric current are cells, इसी को सेल्स कहते हैं, एंड बैटरीज, सेल्स एंड बैटरीज, BATTERIES, बैटरीज। तो हम कह सकते हैं कि a device that can be used to produce an electric current is called a source of electric current, and the common source of electric current are cells and batteries। सेल्स और बैटरी जो होते हैं वो कॉमन सोर्स हो गए, स्रोत हो गए इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न करने के लिए। जैसे एज फार एज स्मॉल डिवाइसेस, जैसे लाइक पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, इस सब में हम लोग सेल का यूज करते हैं। बैटरीज आर यूज्ड इन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। बैटरीज जो है वो कई प्रकार के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज होता है, उपयोग होता है। इन सम केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स आर नॉट प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर बट प्लेस्ड साइड बाय साइड, सच एन अरेंजमेंट ऑफ सेल इज सेड टू बी इन पैरेलल। कुछ में क्या होता है कि ऐसी व्यवस्था होती है कि सेल्स आर नॉट प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद, यानी एक का निगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से नहीं जुड़ के, बट प्लेस साइड बाय साइड, सच एन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज सेड टू बी इन पैरेलल। तो उसको हम पैरेलल करते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दे दिया है, जैसे पेज नंबर 137 देखिए। अब मान लीजिए कि एक छोटा सा एक्टिविटी आप कर भी सकते हैं, ये घर पे मामूली सा एक्टिविटी है, इसमें करने के लिए कोई विशेष चीज़ की ज़रूरत नहीं है। टेक 2 वायर्स एंड ए सेल, एक बैटरी, एक सेल ले लीजिए और 2 तार ले लीजिए, ठीक है। एक्सपोज द मेटल एंड्स ऑफ द वायर बाय रिमूविंग द प्लास्टिक कोटिंग। आप देखिएगा सेल के ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग होता है, उसको रिमूव कर दीजिए, है ना। कनेक्ट देम एज गिवन द, तो क्या कीजिए कि तार के दो छोर जो होता है उसको बल्ब के से लगा दीजिए, है ना, अलग अलग, एक नीचे वाले में और एक ऊपर में लगा दीजिए, और एक छोर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और
और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से सटा के देखिए, आप देखेंगे कि बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा। बच्चे लोग बहुत सारा इससे भी करते रहते हैं, है ना। बैटरी ले लिए, बैटरी में तार लेके बल्ब में लगा दिए, एक छोर को नेगेटिव टर्मिनल से, एक छोर को पॉजिटिव टर्मिनल से जो ही सटाइएगा देखिएगा कि आप बल्ब जलने लगा। लेकिन जो ही अगर कोई एक छोर नेगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल से हटा दीजिएगा तो बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा, है ना। अब आ जाइए इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी परिपथ, विद्युत परिपथ, यानी इलेक्ट्रिसिटी जिस वे में चलती है, जिस रास्ते पर गमन करती है, मूव करती है, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, है ना। तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द क्लोज कंडक्टिंग पाथ consisting of a cell battery, a bulb, a key in which electric current can flow। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, विद्युत परिपथ जो है जिससे वो इलेक्ट्रिक करंट पास करती है यानी गुजरती है, वो क्लोज कब होता है? पाथ कौन से? इसमें एक सेल या बैटरी होता है, एक बल्ब होता है। 1 मिनट। ठीक है, तो ये क्लोज कब होता है? जब इलेक्ट्रिक करंट उससे होके पास करता है, ठीक है। You will find that a bulb light up only when bulb, cell and wire form a complete path। कंप्लीट पाथ जब रहेगा यानी क्लोज जब पाथ रहेगा तो इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट करेगा यानी जलेगा। इफ देयर इज ए गैप इन द पाथ, अगर पाथ में गैप है, खाली स्थान है, रिक्त है, द बल्ब डज नॉट लाइट अप, द बल्ब नहीं जलेगा, है ना। द क्लोज पाथ इन विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी जब सर्किट क्लोज होता है तभी इलेक्ट्रिक करंट पास करता है और बल्ब ग्लो करता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता है तो उसको ओपन सर्किट कहते हैं, यानी ऑफ मोड। एंड इलेक्ट्रिक करंट जनरली कंसिस्ट, तो अगर ऑफ है, ऑफ में है, तब वो ओपन कहलाए। ओपन में आपको इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक करंट कब पास करेगा? जब सर्किट आपको क्लोज हो, ठीक है। अब आ जाइए, इलेक्ट्रिक सर्किट जनरली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इसमें 4 कंपोनेंट्स होना चाहिए, है ना। इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन? तो पहला हो गया ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट जो बनेगा उसमें कौन कौन कंपोनेंट्स चाहिए? तो पहला तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। दूसरा ए कंडक्टिंग पथ और वायर, कंडक्टिंग पथ जो वायर के द्वारा किया जाता है, वायर होना चाहिए, तार होना चाहिए। एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होना चाहिए, है ना, जैसे बल्ब हो गया, और ए स्विच या की जिससे कि हम उसको ऑन ऑफ कर सकें। तो आप फिगर में देख सकते हैं, सिंपल सा एक स्विच में लगा हुआ है ना, 2 टर्मिनल करके ऑन ऑफ करके लगा हुआ है। तो व्हेन द स्विच इज क्लोज, यानी जब हम ऑन करते हैं, है ना, तो परिपथ यानी सर्किट जो है वो क्लोज हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट पास करना शुरू कर देता है। एंड द अप्लायंसेस वर्क, यानी बल्ब जल जाता है। और जब बल्ब जलता है तो इसी को हम क्लोज सर्किट कहते हैं। अब व्हेन द स्विच इज ओपन, यानी ऑफ मोड में जब स्विच को हम करते हैं तो क्या होता है? सर्किट ओपन हो जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है। द सर्किट इज ओपन एंड द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स,
फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, वो रुक जाता है। इसी को हम कहते हैं ओपन सर्किट। इसी को हम क्या कहेंगे, ओपन सर्किट। तो दो प्रकार के इलेक्ट्रिक सर्किट क्या पाथ ऑन विच इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू, यानी वह रास्ता जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट में क्या होता है कि करंट फ्लो करता है, जब स्विच को हम ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और बल्ब ग्लो करता है, और जब ऑफ करते हैं स्विच को तो सर्किट ब्रेक हो जाता है यानी ओपन हो जाता है और द बल्ब डज नॉट ग्लो। बल्ब जो है वो ग्लो यानी वो जलता नहीं है। इसमें कुछ जैसे द कंपोनेंट्स, इसका जैसे हो गया कंपोनेंट्स जो हो गया, जैसे सेल हो गया, बल्ब हो गया, वायर और स्विच etc आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट के ये एलिमेंट्स कहलाते हैं यानी अवयव कहलाते हैं। इसमें मेन चीज आपको पहला हो गया सेल्स, दूसरा हो गया बल्ब, तीसरा हो गया वायर्स और चौथा हो गया स्विचेस। इसको हम सर्किट का एलिमेंट्स कहेंगे या अवयव कहेंगे। और सर्किट डायग्राम जो होता है, इन ए सर्किट डायग्राम द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्टैंडर्ड सर्किट सिंबल। इन सब के लिए अलग अलग एक सिंबल होता है ना, उसके द्वारा हम उसको दर्शाते हैं। ए सर्किट डायग्राम यूजेस universally accepted circuit symbol to depict a given electrical circuit। अलग अलग का होता है, जैसे दिया हुआ did you notice the symbol of a cell, it has two parallel lines, one longer and second shorter। सेल का जो सिंबल होता है उसमें एक लंबी लाइन, एक छोटी लाइन है। जैसे कुछ दिया हुआ है सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, कंपाइल कर दीजिए सर। जैसे सेल, जैसे मान लिया कंपोनेंट हो गया, कंपोनेंट और इधर हो गया आपको सिंबल। यानी संकेत। तो सबसे पहला में आ जाइए सेल। इसमें क्या होता है, एक बड़ा लाइन है ना और एक छोटा लाइन, ऐसे करके ये सेल का हो गया। ठीक है, अब जैसे बैटरी, बी में बैटरी, यानी कनेक्टेड इन सीरीज, जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ना। इसमें से कई सेल को हम क्या करेंगे, निगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ते हैं। इसी सिंबल को आप कर दीजिए, है ना। एक सेल हो गया, है ना, ये जुड़ गया दूसरे सेल से, फिर है ना, फिर दूसरे सेल से ये जुड़ गया,
फिर दूसरा जो है दूसरे का निगेटिव ये वाला जुड़ेगा, ये पॉजिटिव प्लस हो गया, ये इधर माइनस हो गया, तो फिर ये प्लस वाला जुड़ेगा, है ना। तो इसको आप बड़ा कर दीजिए, फिर इसको छोटा वाला ऐसे करके एक से दूसरे सेल से जुड़ेगा। बल्ब इसको सिंबल्स को पढ़ के आइएगा, देखिएगा कल आगे इससे आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है, आपको बताएंगे। इसको देखिएगा, यानी चैप्टर 14, इसमें जो मेन चीज़ है जैसे कि सेल्स और बैटरी, इसके बाद आपको इलेक्ट्रिक सर्किट, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट और सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, इतना पढ़ के आप लोग रखेंगे। इसके बाद कल आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।